चंपई सोरेन ने संन्यास नहीं लिया और वजह भी बता ही दी। अपनी पार्टी नहीं बनाई और वजह बताने की जगह बीजेपी में जाने के फायदे समझाने लगे। ये कदम फायदेमंद तो है चंपई सोरेन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, लेकिन हर फायदे में कुछ नुकसान भी होते हैं और ये मामला भी वैसा ही नजर आ रहा है। कुल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से यूं ही इस्तीफा नहीं दिया, यूं ही नहीं छोड़ा। वैसे ही बीजेपी ने भी चंपई सोरेन को साथ लेने की भी वजह खास है। चंपई सोरेन का बीजेपी के साथ हो जाना ही फायदेमंद का सौदा है। अगर चंपई सोरेन की वजह से झारखंड में हेमंत सोरेन को बीजेपी थोड़ा भी डैमेज कर पाती है तो वो भी फायदा ही है। और अगर चंपई सोरेन की बदौलत संथाल परगना ना सही कोल्हान क्षेत्र में भी बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेहतर प्रदर्शन कर लेती है तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन यही वो बात है कि जो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सूबे के कद्दावर आदिवासी बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चंपई सोरेन को मिलाकर झारखंड बीजेपी में तीन पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जाहिर है अपने चुनावी प्रदर्शन की बदौलत तीनों फिर से कुर्सी के दावेदार हो सकते हैं। जब तक कि बीजेपी नेतृत्व को मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा कोई नया चेहरा नहीं मिल जाता, ये तो बीजेपी नेतृत्व ही तय करेगा कि चंपई सोरेन के बारे में एकनाथ शिंदे वाली रणनीति अपनानी है या बाबूलाल मरांडी के साथ भी शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यवहार करना है। वैसे इस मामले में बीजेपी तो प्रेम कुमार धूमल और पुष्कर सिंह धामी का भी उदाहरण पेश कर चुकी है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और पार्टी में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी उनको शिबू सोरेन जैसा ही सम्मान देते रहे हैं और बदले में वैसा ही प्यार दुलार भी मिलता रहा है। ये अलग बात है कि अब ये सब कोई मायने नहीं रखता। सवाल यह है कि क्या बीजेपी चंपई सोरेन को आते ही सब बरसाने लगेगी या देखेगी, परखेगी, जगह जगह आजमाएगी और नतीजे आने तक इंतजार करेगी। साल 2015 के बिहार चुनाव से पहले ऐसे ही बीजेपी को जीतन राम मांझी के रूप में भी एक मोहरा मिला था। बीजेपी ने चुनावों से पहले से ही जीतन राम मांझी का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन वो रिजल्ट देने में फेल नजर आए। फेल होते ही सारी आव भगत बंद हो गई। हालांकि चंपई सोरेन को लेकर ऐसा नहीं लगता। सरायकेला, खरसावा, पश्चिम सिंहभूम और घाटशिला, पोटका, ईचागढ़ और बहरागोड़ा जैसे इलाकों में चंपई सोरेन का बड़ा जनाधार माना जाता है। मुमकिन है बीजेपी मानकर चल रही है कि वो अकेले अपने दम पर भी नतीजों को पलट सकते हैं। देखा जाए तो इन इलाकों में हार जीत का अंतर भी काफी कम ही रहा है। ऐसे में मुमकिन भी है और नामुमकिन भी। मुश्किल तो है ही किसी नेता की लोकप्रियता पुरानी पार्टी छोड़ने के बाद भी वैसे ही बने रहे, इसके मिश्रित उदाहरण मिलते नजर आते हैं। नेता की सांगठनिक क्षमता भी ऐसे मामलों में खास मायने रखती है। अब हर कोई बीपी सिंह तो हो नहीं सकता। बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को भी आजमा चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा तो बीजेपी में मिसाल ही बन गए हैं और चंपई सोरेन को बीजेपी में लाने में भी उनकी खास भूमिका नजर आती है। हेमंत बिस्व शर्मा बाहर से आकर बीजेपी में मुख्यमंत्री तो बने ही, अब तो कट्टर हिंदू नेता के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने लगे हैं। बीजेपी को मिले ऐसे मददगारों में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता भी शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी भी इसी दौरान दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से कहा, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। मैंने उनसे राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बात की है। चंपई सोरेन को लेकर बोले, इससे पार्टी को फायदा होगा। पहले प्रदेश स्तर पर बात हो गई थी, फिर यहाँ पर भी बात हुई है। चंपई सोरेन के पार्टी में आ जाने से पहले हम सबकी बातचीत हो गई थी। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री रहते ही दिल्ली का दौरा कर लिया था, लेकिन लौटकर वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे। बीजेपी में जाने की बात उसके बाद की है।
वैसे हेमंत सोरेन ने अपने हिसाब से चंपाई सोरेन का विकल्प खोज लिया है और रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री पद की शपथ दिला दी है। अपनी पार्टी बनाने बीजेपी के साथ जाने के फैसले के बीच थोड़ा वक्त लिया गया है और उसकी भी वजह मानी जा रही है। आपको याद होगा कि जब बाबूलाल मरांडी से चंपाई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर पहली बार पूछा गया तो उनका कहना था कि इस बाबत उनको कोई जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते थे कि चंपाई सोरेन को पार्टी में लिया जाए, बल्कि बाहर रहकर ही वो हेमंत सोरेन को जितना डैमेज कर सके पूरी कोशिश करे और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। जिन परिस्थितियों में मोदी और मरांडी की मुलाकात हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि चंपाई सोरेन पर चर्चा ना हुई हो। निश्चित रूप से मोदी ने मरांडी के मन की बात जानने की कोशिश की होगी और अपनी बात भी बताई हो गई। चंपाई सोरेन की बीजेपी को जरूरत तो है, लेकिन वो बाबूलाल मरांडी को नाराज करके तो बिल्कुल भी नहीं। झारखंड चुनाव में बाबूलाल मरांडी को नजरअंदाज करने का मतलब तो यही हुआ कि लोकसभा चुनाव में यूपी जैसे नतीजे के लिए मन बना लेना। बाबूलाल मरांडी जैसी ही भावना अर्जुन मुंडा की भी होगी और बीजेपी भी ये बात जानती है और चंपाई सोरेन को बीजेपी में लेने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी यही माना जा रहा है। बीजेपी ने पूरे मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए ये तीन बड़े चेहरे आगे आएंगे और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी भी डैमेज हो सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।